सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे, मोबाइल रख देंगे अपना। आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है भैया, आ रही है। अरे आपकी नहीं आ रही, बोलो आप। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वैचायाणम् नमो सर्वसाहम्। बोली अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। बोली देवान देव 1000 आदिनाथ भगवान की जय। बोले देवान देव 1000 महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की जय। बोले आचार्य भगवंत अमन भद्र स्वामी की जय। बोले आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। प्रज्ञा समण मुनि अमित सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। पर्वाधिराज 10 लक्षण पर्व की जय। उत्तम तप धर्म की जय। भवबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी के शासन में हम सभी लोग और उन्हीं की हम पावन पीयूष देशना। आज पर्वाधिराज 10 लक्षण पर्व का उत्तम तप का दिन। महाराज जी ने आपको की क्लास में उत्तम तप के बारे में, सुबह की क्लास में उत्तम तप के बारे में बताया था, और आज 3 से 4 की क्लास में कर्णानुयोग का जो विषय था, व्रत आदि जो थे, 7वां अध्याय तत्वार सूत्र का श्रावकाचार, जो तत्वार सूत्र का श्रावकाचार है, उसके बारे में 3 से 4 के बीच में महाराज जी ने बताया। ठीक है, तो तप की क्या परिभाषा है कि जो कर्मशय के लिए किया जाए, जिससे कर्मशय हो, उसको हम क्या कहते हैं? तप कहते हैं। ऐसे तप 2 प्रकार के होते हैं, अंतरंग तप और बहिरंग तप। और जो अंतरंग तप है, बहिरंग तप के बिना नहीं होते हैं। कोई भी अंतरंग तप बहिरंग तप के बिना नहीं होता है। और जितने भी बहिरंग तप है वो सब साधन है। साध्य क्या है? अंतरंग तप है। तो बिना साधन के साध्य की सिद्धि नहीं होती है। ये न्याय का सूत्र है कि बिना साधन के साध्य की सिद्धि नहीं होती। जो भी कभी भी हम साध्य कर रहे हैं तो साधनों की आवश्यकता होती है। तो 6 प्रकार के अंतरंग तप है, 6 प्रकार के बहिरंग तप है। तो महाराज जी ने सुबह बताया था, अपना विषय ये चल रहा था कि शुद्धता से संयम की हो। ठीक है ना? तो कल हमने आप लोगों को शुद्धता के बारे में बताया था। कुलभूषण जी, आपको बताना है कि मैंने कौन कौन सी शुद्धता आप लोगों को बताई थी। अनम्यूट कर दो, 1 मिनट में कर दो, आपको कर दो। हाँ, अनम्यूट कर लिया, बोलिए। जी, द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव। अरे मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही।
द्रव्य क्षेत्र काल एक और मिनट भाव। रुकना। आवाज सुनाई नहीं दे रहा? अभी सुनाई दे रहा, अभी बोलिए। द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव। ये तो 5 बोल दिए। चलो बताओ आप। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव बताया, भव भव और नहीं बताया। भव भव। हाँ, भव नहीं बताना, ठीक है। अब इसमें द्रव्य शुद्धि का मैंने क्या बताया था आप लोगों को? द्रव्य यानी कपड़े, जो हम कपड़े पहनते हैं। कपड़े का बताया था, और जरा याद नहीं। कोई बात नहीं। आलेश जी आप बताइए। अनम्यूट कीजिए आपके यहाँ से। हाँ बताइए। आवाज नहीं आ रही आपकी। क्षेत्र की, काल की शुद्धि, क्षेत्र की शुद्धि, वस्त्र की शुद्धि, ये और भोजन शुद्धि, द्रव्य शुद्धि मतलब क्या, ये बताओ आप। द्रव्य शुद्धि, धर्म शुद्धि, जो भी कोई धर्म बनाए, अशुद्ध धर्म भी हो गए, उसमें भी शुद्धि, पानी कैसा प्रयोग करना है, कैसे धोना है, उनको कैसे बनाना है, धर्म को ये सभी धर्म की शुद्धि ये हो गई। और अनेक अशुद्ध धर्म की शुद्धि बहुत अच्छा। और कल कल मैंने आप लोगों को बताया था, कोई भी वस्तु मर्यादित होनी चाहिए। मर्यादा होने के साथ में कोई मांसाहारी व्यक्ति है या सप्तवेशनी, यदि उस द्रव्य को छू दिया तो वो क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। वस्तुओं की शुद्धि भी बताया था मैंने आपको। क्षेत्र की शुद्धि में आपको मैंने ये बताया था, क्षेत्र कैसा होना चाहिए, अशुद्ध अवस्था में महिला घर में प्रवेश नहीं करनी चाहिए। सोफा है, पर्दे हैं, और किधर भी छू रहे हम, किधर भी क्या हो रहा है, बराबर, तो दैट शुड नॉट हैपन। ऐसा ये सब कुछ होना नहीं चाहिए। और क्षेत्र क्या, वही मैंने बताया था कि कभी कौन से ये काल का और भाव का। तो भाव का द्रव्य में एक चीज मैंने और बताई थी कि जैसे यानी कि क्या कहते हैं, क्षेत्र का, क्षेत्र में एक चीज और बताई थी मैंने कि जैसे कुछ चीजें नॉर्थ भारत में भक्ष है और कुछ चीजें क्या है साउथ इंडिया में क्या है, दक्षिण भारत में क्या है, भक्ष है। तो कुछ चीजें इधर आकर के अभक्ष हो जाती, कुछ चीजें उधर जाकर के अभक्ष हो जाती। तो ये भी क्या है, क्षेत्र के हिसाब से क्या करते हैं, वस्तुओं का क्या कहते हैं, भक्ष अभक्ष का हमको विवेक होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को 5 ये बताए थे, अभक्ष बताए थे, त्रसघात, बहुघात, प्रमादकारक, अनुपसेव्य और अनिष्टकारक, ठीक है। पानी खाने की विधि बताई थी आपको। और कल मैंने आपको कैसे अष्टानिका से लेकर के कार्तिक मास की अष्टानिका से लेकर के फाल्गुन मास की अष्टानिका से लेकर के आषाढ़ मास, और आषाढ़ मास की अष्टानिका से लेकर के कार्तिक मास, ये 3 प्रकार का टाइम डिवीजन है, ठीक है ना। टाइम अपन को दे रखा, उसी के हिसाब से अपन को 7 दिन, 5 दिन और 3 दिन का बताया। वस्त्रों की शुद्धता के बारे में भी मैंने बताया था, ठीक है। क्यों 16 जरूरी क्या है। आज हम क्या कहते हैं, चौका कैसे लगाते हैं और चौके से पूर्व क्या क्या क्रिया होती है, ठीक है ना। तो आप लोगों में से जो रेगुलर चौका लगाते हैं, थोड़ा उनसे मैं जानना चाहूंगा कि हम क्या क्या करते हैं, ठीक है ना। तो ये दिव्या जी बताएं, दिव्या जैन। हाँ बोलिए। वंदना, हाँ बोले। आवाज आ- आपने पहले मुझे ये बताओ, चौका लगाया क्या कभी? हाँ, लगाया है। लगाया, ठीक है। तो हाँ, आपके घर में आपके माता पिता कैसे चौका लगाते हैं, थोड़ा जोर से बोलो, मुझे उसका सुनाई कम देता है। तेल चालू कर
फिर आवाज नहीं आई। उसके बाद फिर सबसे पहले तो चंदरवार बनाते हैं, चंदरवार बांधते हैं ऊपर। हाँ, चंदोआ बांधते हैं, हाँ। और हाँ, फिर उसके बाद सोले के कपड़े डालते हैं। सोले में पूरा भोजन, मतलब जो भी आहार बना रहता है, जो साधु जिसकी जो रहती है चर्चा रहती है, उस हिसाब से उस साधु का आहार तैयार करना रहता है, तो वो सब सोले में बनाया जाता है। ठीक है, अभी आप रुक जाओ थोड़ा, आपकी आवाज नहीं आ रही। बालेश जी आप बताइए। सबको पूछे आज ये कैसे बनाते चोखा। चोखे बनाने के बारे में, या कैसे दिया जाए, शुरू से सारी विधि है कैसे दिया जाए? थोड़ा सा माइक बगल में रखिए ना, मोबाइल। हाँ भैया जी, और कहाँ से लेके भैया जी, आप शुद्धता से जैसे बनाने की विधि में बताएं, कहाँ से शुरू हुई? एक मिनट। हेलो भैया जी, आवाज एक अनुष्का मिनट इधर। हेलो, हाँ भैया जी। हाँ, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। आप ही बोलिए। हाँ भैया जी, कहाँ से शुरू है? महाराज जी को पड़काल से लेके चोखे की बनाने की विधि में, हाँ, कैसे बनाते हैं वो बताएं, या आहार की सारी विधि के पड़काल का? हेलो, सुनाई नहीं दे, आवाज नहीं है, कोई दिक्कत है। अब लोग सोच के आटे रखना, की, अभी मैं सबको पूछूंगा मैं आटे की, मसाले की, कैसे चोखे लगते हैं आप लोगों के। बोलिए। हाँ भैया जी, मर्यादित आटा, एक मर्यादित आटा, मसाले, कुछ हुआ क्या भैया? आप बोलिए। क्या जी? हाँ, बोलिए। पहले तो जो पानी में पानी एकदम शुद्ध हो, जिसमें से एक कपड़ा ऐसा हो कि सूर्य की किरण नहीं दिखाई दे, और एक सूर्य की किरण नहीं दिखाई दे ऐसा कपड़ा जिसे पानी छानना। पानी छानना कैसे कल आपने बताया था, फिर कल आपने ही बताया था जीवानी को, वो तो हम करते ही हैं, उसी तरह से ही वो करना। आटे की मर्यादा से आटे को धो के सुखा के और अच्छे से सूखने के बाद उनको पीसना, और फिर वो आटे की मर्यादा होगी। मसालों की मर्यादा इसी तरह से मसाले, और फिर घी की मर्यादा है। घी अगर घर पे हो जाए और जैसी भी वो उसमें, तो घी की मर्यादा। फिर बनाने की, महाराज को चंदोवा लगा के पड़काने की विधि, जल वो महाराज जी को पड़काने की विधि, पड़काना, फिर प्रक्षालन, पूजा प्रक्षालन, पूजा, फिर नहीं, अभी आगे नहीं जाना है, अपन पहले ये बताएंगे। देखो, हम लोगों को ये समझ में आ गया, बराबर, चोखे से पहले की तैयारी, बराबर, आप लोग क्या क्या करते, क्योंकि यहाँ पे क्या बच्चे लोग भी हैं, बराबर, तो उनको भी समझ में आएगा कि चोखे में क्या क्या होना चाहिए। एक्चुअली थ्योरेटिकल तो अब आप लोग हैं, बराबर, तो आप लोग बुजुर्ग हैं और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि चोखा क्या लगता है। फिर भी कहाँ कहाँ थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती है। एक तो क्या है कि जैसे कल हमको चोखा लगाना है, तो आज हमारे रात्रि में ही सारे कपड़े गीले होकर के, ऐसे नहीं कि अनछाने पानी में,
एटलीस्ट हम अगर उसको नल के पानी से भी धो रहे हैं तो उन कपड़ों को हमको क्या कहते हैं, सुखाने में अच्छे छान करके, छने हुए पानी से करके उनको क्या करना चाहिए, सुखाना है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि धोबी के कपड़े ले आए, वहां से ले आए, थैली में ले आए, फड़ान ले आए, छींटे मार दिए, बरोबर, ये सब नहीं करना है अपन को। धो के सुखाने हैं हमें। हाँ, धो के सुखाने, बिल्कुल सही बात है। हाँ, धो और के कहाँ सुखाने हैं, जहां पर उसको कोई टच नहीं करे। टच नहीं करे। हाँ, जहाँ कोई टच नहीं करे ऐसी जगह पे सुखाने हैं। जैसे क्या रहता है, बच्चे लोगों का रहता है, इधर उधम करेंगे, उधर उधम करेंगे, बरोबर, दुनिया भर के नहीं, और उधम उसी दिन करेंगे जिस दिन हमारे सब काम अच्छे चल रहे होंगे। ये तो आप मान ही लो। ये तो है ही, ये तो देखना पड़ता है, कहाँ वो व्यवस्था तो देखनी पड़ती है, सारी करनी पड़ती है, कैसे करना है। चौका जब लगेगा तो भैया जी सब तो देख भाल के ही तो करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ बच्चे होंगे वो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेंगे। हाँ, ठीक है, बच्चे तो कुछ ना कुछ करेंगे, और जहाँ हमारे जैसे हो जाए तीन तो कहने का मतलब ये हो गया कि बच्चों से जानवरों सबसे कपड़े लग जाए, कुत्ते बिल्ली बंदर, जानवर है, कोई पशु है, बिल्ली है, बंदर है, उनसे भी हमको क्या, श्वान है, बरोबर, कुत्ता है, उससे भी हमको क्या करना चाहिए, कपड़े बचाने चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात, पहली बात ये, उन कपड़ों के साथ साथ हमको अन्य कपड़े, जैसे कि नैपकिन है, हमारे घर में क्या कहते हैं, सॉरी, बर्तनों को साफ करने के लिए क्या बोलते हैं उसको, मोटा, बरोबर, क्या बोलते हैं आप लोगों के यहाँ पे पता नहीं मुझे, बर्तनों को, तो वो सब चीजें 16, ये सब चीजें है ना, जो भी कपड़े यूज आ रहे हैं कल के दिन चौके में, वो सारा के सारे आप लोगों को 16 में ही सुखाना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छी बात है, इतना जल्दी समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये तो हो गया कपड़े सुखाने का, ये पूर्व, बरोबर। एक जैसे वो दिव्या ने बताया कि चंदोआ होना चाहिए, बरोबर, चाहे साधु बोले न बोले, हमको क्या लगाना है, चंदोआ लगाना। चंदोआ मतलब ऊपर बांधते हैं, ठीक है। और इतने भी गरीबों जैसे मत लगाना है, वो चंदोआ लगा रहे हो तो उसमें 2-3 काने हो। कुछ लोगों की आदतें रहती है ऐसी कि नहीं, उस चंदोआ में छेद है, ये है, अरे भाई अच्छा लगाओ, विजया सेठानी की कहानी है कि चंदोआ सफेद हो गया था। आप लोगों ने सुना होगा, ब्रह्मचर्य में महाराज जी सुनाएंगे, ब्रह्मचर्य की कथा में दूसरी सुनाएंगे महाराज, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि चंदोआ लगाना, कपड़े सुखाना, बराबर, ये पहले से हमारी सब क्या होना चाहिए। अब सुबह कितनी बजे उठ जाओगे आप लोग? कुलभूषण जी आप बताइए, सुबह कितने बजे उठ करके काम करना शुरू कर देंगे? सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब सूरज निकलता है तब काम सुबह करना कितनी, शुरू 3 बजे? नहीं, जब सूरज निकलता है तब तो से मुझे कुलभूषण जी के समझ, महिलाएं लोगों का सुबह कितनी बजे होती है ये समझ, वो जब उठ जाए ना तभी सुबह हो जाती है उनकी। प्रॉब्लम ये है। नहीं, अभी तो 6-6:30 बजे सूरज निकलता है, तब उसके आगे खाना पकाना चाहिए। उठने में कोई प्रॉब्लम, आप 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, चाहे 4 बजे उठो, बरोबर, लेकिन जो भोजन बनाने की, आहार बनाने की शुरुआत होगी वो सूर्योदय होने के बाद ही होनी चाहिए। यूं नहीं कि 3 बजे 4 बजे लेकर के बैठ गए, बरोबर, हलवा सेक रहे भाई, जो सोए हुए हैं वो उठ गए, अरे क्या खुशबू आ रही है आज तो, बरोबर, ऐसे काम नहीं करने हैं। नहीं वही वैसा नहीं करना। हाँ, नहीं, टाइम का ध्यान रखने का, हम कितने बजे उठ रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कल मैंने आपको हर चीज बताई है, बरोबर, कि हाथ हर समय आपके हाथ धुलने चाहिए, ऐसा नहीं कहीं पे भी हाथ लगा। कुछ लोगों की माताओं की क्या आदत रहते हैं, चौके का काम कर रही है और जा करके चौके में काम करते करते नल के पानी से, जो टंकी का पानी ना,
क्या ये तो मैक्सिमम मैंने देखा। अब मैं क्या बोलूं उन लोगों को। और क्या होता है कि जैसे हाथ गंदे हो गए, रसोई घर में वॉश बेसिन तो रहता ही है, उसी में नल चालू किया, खड़खड़ धो लिया। ऐसा नहीं करने का। कच्चा पानी से भी हाथ नहीं धोने के, गर्म पानी आप हाथ धोने का नल बंद ही कर दो। 1-2 घंटे के लिए नल हमको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। वो पानी यूज ही नहीं करना हमको। ए सतेज ठीक है ना। तो ये आपको ये समझ में आ गया। एक चीज तो मतलब ये समझ में आ गया कि क्या कहते हैं, हमको कैसे पानी का उपयोग करना है। ठीक है। अब द्रव्य शुद्धि, इसमें भी द्रव्य शुद्धि है। हमारे गेहूं हैं, दालें हैं, ठीक है, ये सब्जियां हैं, ये सब धो करके उसको सुधार के रखने का। कुछ चीजें ऐसी होती है जो क्या कहते हैं, उनको आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं, बराबर, उसमें कोई विकल्प नहीं, बराबर। कुछ चीजें मसाले हैं, ये हैं, उनको आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनको उसी समय करना है। अब दूध आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूध ला रहे हैं आप, दूध कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, ये सब आपन को जाकर के पता करना है। ठीक है ना। गाय क्या कहते हैं, गाय के थन हो रहे कि नहीं हो रहे, साफ हो रहे कि नहीं हो रहे, दूह रहे हैं, अपने सामने करें। देखो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको लगेगा भैया ये तो पॉसिबल नहीं है। देखो जितनी आप शुद्धि से क्या कहते आहार दोगे, उतना साधु की क्या कहते परिणाम निर्मल होते हैं और उसको साधना में मन लगता है। और जितना उनकी साधना में मन लगेगा, बरोबर, उतना भव्य जीवों का क्या होता है, कल्याण होता है। बोलो आपके मतलब जितनी शुद्धता से आप आहार दे रहे हो, उतनी शुद्धता से बरोबर आपको तो पुण्य मिलेगा, वो विषय अलग ही है। और सुनो, यदि ये हम ये महाराज कौन सा अच्छा सा वेद है ना, कौन से धर्म का आश्रय होता है जो ये शासित नहीं करता है। हाँ, ये पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि दीप, धूप और माला, उन्होंने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है। ठीक है ना। दीप, धूप और माला, उसकी प्रासुद नहीं करते ना, असाटा वेद में क्या है, दीप, धूप और माला, ये 3 टाइप की ये चीजें हैं जो पूजन सामग्री, उनको जो प्रासुद नहीं करता है, देख सकते ऐसे चढ़ा देते हैं, वो पाप का आश्रय करते हैं। ऐसे ही आप लोग जैसे यानी आहार में क्या कहते हैं, कौन द्रव्य कैसा है, क्या है, कितना पुराना है, बरोबर, वो अगर द्रव्य आप चेक नहीं कर रहे हैं तो फिर नियम से भोग भूमि में जाएंगे। आहार दान देने वाला भोग भूमि में जाता है, ये नियम है। लेकिन ये उठपटांग ऐसे दोगे ना तो क्या कहते हैं, वहां भोग भूमि में जाओगे लेकिन कुभोग में जाओगे, फिर वहां कान इतने बड़े मिलेंगे आपको, इतने कान बड़े मिलेंगे कि एक कान पे आराम से सो सकते हो, दूसरा आराम से चद्दर बना के ओढ़ सकते हो, इतने बड़े कान देते हैं। और एक टांग के भी बन जाते हैं वहां पर, हाथी जैसा मुंह मिलेगा वहां पे कुभोग भूमि में। अरे बिल्कुल, आपको जैसे बच्चे लोग रहते ना, हाथी का मुंह बनाना, ये बनाना, बरोबर, बिल्कुल वैसे जैसा काटा लिखते हैं ना, वहां पूरे कुभोग भूमि के जीव रहते हुए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे आगम ग्रंथों में आया। ठीक है ना। तो हमको ये सब चीजें ध्यान रखनी है कि हमको शुद्धता का ध्यान रखना है, बरोबर, शुद्धि में अशुद्धि न हो, इसका हमको बहुत अच्छे से क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है। ये हो गई आपकी द्रव्य शुद्धि। कपड़ों की शुद्धि बता दी मैंने आप लोगों को, बरोबर। काल की भी शुद्धि बताई। बर्तन, प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना है, और बर्तनों पर स्टिकर नहीं लगे होने चाहिए। तो कभी कभी तो ऐसा होता ना, एप्पल लाए, उस पर स्टिकर लगाया तो स्टिकर के साथ ही परोस लेंगे महाराज। भाई देखो थोड़ा सा क्या है, क्या नहीं है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, बरोबर। स्टिकर जो रहते हैं ना, आजकल चिपके हुए आते हैं, तो वो सारे स्टिकर्स निकलने चाहिए आपसे। बर्तनों पर भी स्टिकर्स निकलने चाहिए, बर्तन जो हैं। ठीक है। और सुनिए, हो सके तो हम अपने घर वाले बर्तनों में आहार नहीं रख देना चाहिए। महाराज के बर्तन अलग ही रखो। जिन बर्तनों को हमने क्या जूठा किया है, जिन बर्तनों को हम कामों में यूज किया है,
और उन बर्तनों को अलग रखो। आज के लिए एक से एक चीज नहीं है महाराज को, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए रहता। हम लोग ही ज्यादा दिमाग लगा लगा के 50 आइटम बनाते हैं, और एक 50 आइटम के चक्कर में एक भी आइटम से नहीं बनता। ये महिलाओं की आदत रहती है। हाँ, अब आजकल तो ये हो गया, भैया लोग ब्रह्मचारियां दीदी भैया लोग पहले पहुंच जाएगी, ये नहीं खा पहले। ये तो सोचो अतिथि संविभाग व्रत किसको कहते हैं? अतिथि संविभाग व्रत मतलब क्या? स्वयं के लिए भोजन बनाया गया, स्वयं के लिए शुद्ध भोजन बनाया गया, उसमें से संविभाग करना अतिथि के लिए। और ऐसा नहीं करते हैं तो चोरी का दोष लगता है। वेश शुद्धि 16 वेश 16 प्रकार के क्या कहते हैं? 16 कहते हैं 16 प्रकार के जो श्रावकों के ये हैं दोष, 16 उद्गम, उनको क्या कहते हैं? हटा करके आहार देना मुनिराज को। उस 16 का 16 बना। ये कल मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से होते हैं 16, ठीक है। इसके अलावा क्षेत्र, अब ये जो मैंने बताया था कल आपको, जहाँ आप भोजन आदि कर रहे हैं चौके में, के आसपास के सोफा है, पर्दे हैं, बरोबर, टच होकर के आ रहे हैं, बरोबर, पूरा पर्चा को ऊपर टांग करके रख दो, सोफा है उसको साइड आ जाएगा लोगों को भी। आवाज आ रही है आप लोगों को? मोहित आवाज आ रही है? नहीं, यहाँ वाली आवाज नहीं, ये वाली। हाँ, तो हाँ, मैं आप लोगों को क्या बता रहा था? काल की शुद्धि भी बता दी मैंने। क्षेत्र में सोफा है, पर्दे हैं, सबको समेट करके रख देना। ये सब हम लोगों को क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। किसमें? क्षेत्र शुद्धि में। काल की शुद्धि में सूर्योदय के बाद ही बनाना चाहिए। यूं नहीं कि 3 बजे उठ गए, 2 बजे उठ गए। कुछ लोग तो माताएं सोती नहीं रात भर, चौका लगाना है, चौका लगाना, चौका। भाई उस दिन तो अच्छे से नींद निकालनी चाहिए। क्यों निकालनी चाहिए? नींद अच्छे से होगी तो काम करने में भी क्या होगा? अच्छा सा मन लगेगा। कोई आईपीएस आईएएस के एग्जाम देने थोड़ी जा रहे हैं क्या अपन? सहज बनो। हम अपने लिए जो भोजन बना रहे हैं उसी में से हमको मुनिराज को अच्छे से आहार कराना। फिर काल शुद्धि का बता दिया टाइम के अनुसार, और भावों की शुद्धि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? एक तो हम जब भोजन आदि बनाते हैं उसमें बिल्कुल भाव हमारे शुद्ध नहीं रहते। विनती पढ़ते रहो, नमोकार मंत्र पढ़ते रहो, कोई विनती पढ़ते रहो, कोई कैसेट लगा के रख दो। क्या हो रहा है? लौकी पकी नहीं पकी पता ही नहीं है, बस गैस लगाया, कुकर में लगाया, धाम धाम भर वो। अब आप सोचो, महाराज बता रहे भाई ये लौकी नहीं पकी, दाल नहीं पकी, फिर तुम्हारी दृष्टि क्या मतलब थी? महाराज परमार्थ भी देखे और तुम्हारी दृष्टि भी देखे क्या? दो काम करे क्या महाराज? इतना तो मैंने तो इतनी ऐसे महिलाएं देखे हैं पर जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि लौकी पकड़ी कि नहीं पकड़ी, दाल पकी कि नहीं पकी, रोटी उतारी ऐसे उतारी, पता है
कहाँ किधर जा रही पता नहीं, क्या बोलूं मैं आप लोग। मसाला बराबर डाला है कि नहीं डाला है, वो भी नमक डालना भूल गए, बूढ़ा डालना बहुत बार होता है ऐसा। और ऐसा हो तो आप अपने बच्चों को खा के चले जाते बरो और फिर नहीं क्या कहते हैं बरो, अब महाराज तो बोलते नहीं उस समय, और जब हम खाने बैठते तब हमको समझ में आता है इसमें ये नहीं है, वो नहीं, फलाना नहीं, ढिगना नहीं, ऐसा। और फिर भी लोग भी इतने टैलेंटेड लोग हैं, अरे महाराज तो कुछ नहीं बोलते, ब्रह्मचारी बोलते रहते हैं भाई। मतलब खाना आपका खा रहे हैं लेकिन बुराई भी हमारी मिलेगी हमको। तो ये सब चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। हम रहन सहन में माता पिता, और सुनिए अभी आहार देने की मैं बताऊं, उस समय भी और 7 गुण है दाता के। तो हम पहले अच्छे से दाल पकाएं, रोटी पकाएं, रोटी अच्छे से पकड़ी नहीं पकड़ी, कच्ची ऐसे उतार दी। हाँ, अब पानी जैसा है, कैसा पानी, चख तो ले रहे उस पानी को। अब आप अपने बच्चों, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं क्या कहते हैं, हम तो नहीं खाते जब तक महाराज नहीं आएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, महाराज नहीं, कुछ लोगों के रहता है। अरे आप बच्चों को तो चखा सकते हैं, और बहुओं को तो चखा सकते हैं। यूं तो नहीं क्या कहते हैं कमरे में जाके चुपचाप वो कुछ फाफड़ा खा के आ जाएगी मुंह साफ करके उधर, और यहाँ एक्टिंग करेगी भाई मैं कुछ नहीं लेती, कुछ नहीं लेती। सब देखा है मैंने सब लोगों के नाटक। क्या सुबह पहले जा करके सब नाश्ता पानी सब करके आ गए, और यहाँ चौके में नहीं, बिल्कुल अभी महाराज का होगा उसके बाद ही हम खाएंगे। ये सब क्या है, ये सब मुझे पता है। तो ये है ना, इतनी मायाचारी नहीं कर, आप चखते हो ना, आप खाते हो ना, अच्छे से देख लो ना कैसा मसाला डाला है, क्या डाला है, क्या नहीं डाला है महाराज। और दूसरी चीज ये, जैसे कोई नए नए महाराज लोग आते हैं, ठीक है, अब उनका आहार कैसे कराएं, तो उसके लिए क्या है, संघ में ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, उनसे महाराज को जाके नहीं पूछने का, महाराज आज क्या लोगे, ये खाओगे क्या, वो खाओगे क्या, ये सब दोस्त लगते हैं। बराबर, या पिछले गांव से जो श्रावक आए हैं, बराबर, महाराज जी ने क्या लिया क्या नहीं लिया। संघ में महाराज जी के साथ में कुछ गृहस्थ लोग भी रहते हैं, उनसे हमको सलाह लेनी चाहिए, अपना अपना मन का नहीं गलना चाहिए। तो ये सब चीजें हमको चौके के समय क्या करनी चाहिए, ध्यान रखना। और सुनो, कभी कभी क्या होता है, ब्रह्मचारियों के चक्कर में भी नहीं रहना चाहिए। एक बार क्या हुआ, आचार्य शांति सागर महाराज जी का संघ में कोई ब्रह्मचारी थे, तो पुणे के एक सेठ साहब थे, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, महाराज जी नाम बता रहे थे। तो उस ब्रह्मचारी को क्या कहते हैं, वैद्य ने बोला कि आपका पेट सही करने के लिए आपको कड़ी लेनी पड़ेगी। तो इतने चालाक लोग ब्रह्मचारी, बरोबर, चौके में जाता पहले से, महाराज कुछ नहीं लेते, महाराज कुछ नहीं लेते, महाराज ओनली कड़ी लेते, कड़ी और 2-3 आइटम हो गए, और सब रोटी वोटी मतलब कुछ नहीं लेते, ऐसा हो। तो महाराज जी ने लगभग 6 महीने तक कड़ी का सेवन किया हो। अब क्या हुआ कि एक बार क्या हो गया, पुणे में महाराज जी के आहार हो रहे थे, तो महाराज जी को थाली बताएगी, तो थाली बताने से पहले वो ब्रह्मचारी बोलता है कि महाराज कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, बल्कि वो ऐसा क्यों बोलता था, क्योंकि उसको कड़ी मिल जा रहा है महाराज जी के होने के बाद में, और कड़ी बने पूरे, तो अच्छे से कड़ी बनाएंगे लोग। तो उसके बाद में क्या हुआ कि नहीं क्या कहते हैं, जब थाली बताई गई, उस सेठ ने बोला सुनो, हम आपकी बात मानते हैं, महाराज नहीं लेते हैं, हमको दिखाने में क्या है, दिखा लेंगे तो महाराज जी क्या कहते हैं, हमको मना कर देंगे। तो उस दिन क्या हुआ, महाराज जी ने कोई मना नहीं किया, बिल्कुल सारी चीजें ले ली। अब वो सेठ जा करके महाराज जी से पूछता है कि भाई महाराज, आज आपने कैसे सब कुछ ले लिया, आप तो कड़ी ले रहे थे 6 महीने से। तो महाराज बोलते हैं हमारी अयाचक वृत्ति होती है, हम थोड़ी आप लोगों को बोलेंगे कि हमारे लिए ये बनाए, आप तो जो है वो सब बताइए महाराज को, जो लेना होगा ले लेंगे, जो नहीं लेना होगा नहीं लेंगे। ये बहुत अपन को ध्यान रखने की चीज है। कुछ लोग
और अब जैसे महाराज कुछ नहीं बोले, महाराज ये नहीं खाते, हम क्यों डिसीजन लें किसी के बारे में? हमको बिल्कुल डिसीजन नहीं लेना चाहिए किसी के बारे में। महाराज नमक नहीं लेते हैं, फलाना नहीं लेते, ढिंगना नहीं लेते हैं, ये नहीं लेते, वो नहीं लेते हैं, पहले से डिसाइड हो जाता है। अब आप सोचो, हम कभी कभी खाने को बैठते हैं बरोबर, तो अब जैसे कोई चीज है उसको बोलते हैं बाद में जाना, तो महिलाओं को ऐसे एजम्पशन होता है ये लेते ही नहीं, ये चीज ही नहीं लेते, रख दो अंदर, रख दो अंदर, रख दो। एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं नॉर्थ भारत में, सॉरी साउथ में गया, दक्षिण भारत में, तो मैं भोजन करने बैठा, तो मुझे पहले है ना उधर गेहूं नहीं चलता, उधर चलता है चावल। तो जैसे मैं बैठा तो हमारे साथ जो मित्र थे, मतलब जो परोसगारी कर रहे थे, ठीक है, वो अच्छे थे, तो जैसे मैं वहां पे बैठा तो रोटी आई, क्योंकि मैं नॉर्थ भारत का था, तो उन्होंने बोला रोटी खाएंगे, तो मैंने रोटी ले ली। फिर उन्होंने चावल की भी रोटी लगी, वहां पे चावल की भी रोटी बनती, तो चावल की रोटी, तो मैं ये सोच रहा था अपने अंदर ही अंदर कि चलो भाई, अब नहीं क्या कहते हैं, रोटी तो खाते ही अपन गेहूं वाली, तो अपन चावल की रोटी खाएंगे। अब आप सोचो, मैं सोचा कि अब चावल की रोटी मुझे परोसी जाएगी, लेकिन वो जो सामने वाला था ना, जो मुझे मतलब मेरा मित्र जो भी थे, बोलते अरे भैया वो ये चावल की रोटी मत परोसो, ये तो नॉर्थ इंडियन है ना। अब मुझे खाने की इच्छा क्या, चावल की, और वो क्या बोले ये तो नॉर्थ है ना, तो गेहूं की परोसो इनको, गेहूं की। तो खाने की इच्छा मुझे चावल की, और हम अपने मन से पहले से डिसाइड क्या कर लिया, अरे भैया ये नहीं लेते। तो ये हमारे मन से कभी बोलना नहीं, हमको एक बार जरूर दिखा देना का, ठीक है ना। एक तो भोजन बनाते समय कोई चीजें कच्ची नहीं रहनी चाहिए, पानी को भी अच्छे से करो, गर्म पानी, ठंडा पानी, ये सब अलग करके रखो। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? हाँ तो बोल दो, नहीं हिला सकते आप लोग, मुझे समझ में आया। हाँ बहुत अच्छी बात है। तो दूसरी चीज ये कि हम ब्रह्मचारियों से या आगे वाले जो श्रावक हैं उनसे पूछ लें महाराज का क्या त्याग है, क्या नहीं त्याग है, कितने समय तक त्याग है, और ये हमको जानकारी होनी चाहिए। इससे क्या होगा, हम भोजन सही ढंग से बना पाएंगे, अपनी जिद पे नहीं अड़े रहने का। महाराज जी की कैसी प्रवृत्ति है, कफ की प्रवृत्ति है, पित्त की है कि वायु की, ये सब ब्रह्मचारियों से या आगे वाले श्रावक या उनके जो श्रावक हैं उनको जाकर के पूछना चाहिए, और वो 100% आपको बताएंगे ही बताएंगे, उसमें कोई विकल्प नहीं करना। महाराज को जाकर के या हम अपने मन से डिसीजन कभी नहीं लेने का, ये लेते नहीं लेते, ना लेते नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, चौके से पूर्व, ठीक है। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी सोले के कपड़े डाल दो आप, ताकि वो सुबह उठते सोले में। और सबसे बड़ी चीज ये कि सोले के जो कपड़े हैं बरोबर, अंडर गारमेंट्स भी हो आपके, वो भी आपके सोले में होने चाहिए। पता चला कि नहीं ऊपर की साड़ियां तो बदल के आ गए और अंदर के वस्त्र नहीं बदलने आता, ऐसे टैलेंटेड लोग आ गए। बाहर सबके अपने वस्त्र होने चाहिए, वो किसमें होने चाहिए, सोले में होने चाहिए। तीसरी चीज ये कि जब हम सोला बदल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सोला कैसे बदलेंगे भाई, कि हम अपने अशुद्ध कपड़ों में सोले के कपड़ों को नहीं छूएं। या तो गीला टावल, जैसे पुरुष लोग हैं वो गीला टावल कर दें, तो गीला टावल लपेट करके इन वस्त्रों को छूएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या देखा है, अशुद्ध कपड़ों में उन कपड़ों को उतार देते, रख देते हैं, हाँ भाई सोले के, अब काय के सोले के बचे भाई। पोछा है, घर में पोछा लगाते हो आप, पोछा सब सोले में होना चाहिए उस दिन। तो हर कपड़ा घर में उस दिन क्या होना चाहिए, सोले का हो जाना चाहिए। सबको गीला करके डाल दो बस, वो सोले का रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल मैंने हाथ धोना ये सब तो आपको बता ही दिया था,
बनाते समय अच्छे भाव से बताओ, बनाओ। कभी कभी हम किसी को रोटी खाते हैं, क्या स्वाद ही नहीं आता है उसमें। कि कभी कभी क्या होता है कि बिना घी की, बिना नीरस भी भोजन होगा उसमें स्वाद आता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम भोजन बनाते हैं तब उसमें यानी कि हमारी भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग है ना जबरदस्ती चोका लगा रहे हैं, मैं तो उनको बोलता चोका नहीं लगाना चाहिए लोग जिनको जबरदस्ती लग रहा है कि भाई मैं चोका लगा। अरे भावों की विशुद्धि नहीं बची आप लोग। 50 आइटम बता दिए, ये फलाना ढींगना ये वो क्या चल रहा है, और उसमें ले भाई घी पे घी, घी पे घी। भाई आगे वाले की प्रवृत्ति तो देखो। सब्जी कैसे भी बनी हो, बस घी अच्छा डलना चाहिए। माल कैसा भी अंदर खराब हो, पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, ये तो अपना उद्देश्य रहता है। बिल्कुल बरोबर। ये सब चीजें इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सब हम ध्यान नहीं रखते। कितना घी चाहिए, क्या चाहिए, कितना डालना है, कितना नहीं डालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घी डालें, आपकी घी में तो अब बताओ जब तक मारा नहीं तब तक क्या हो जाएगा, घी वो हो जाता है, जम जाता है। तो कैसे सब्जी खाएं आप बताओ। ये हमको बैठ करके सोचना चाहिए इन विषयों पर। हम जो चीज रोटी पका रहे हैं तो कैसे रख रहे हैं रोटी, कोई दूसरी चीज भी बना रहे तो कैसे रख रहे हैं, किसमें रख रहे हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। रोटी पे रोटी धम 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 रख दी, करो सारी रोटियां गीली हो गई। भाप तो निकलने के लिए होना चाहिए, और फूल गई इसका मतलब पक गई ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों के मायने में क्या रहता है, फूल गए हो गए, पक गया हो गया, चलो उतारो। महाराज लोगों के क्या कहते हैं, मुख्य रूप से क्या कहते हैं, मतलब जो साधना ये गैस बन रही है उसमें गैस बनने का मुख्य कारण क्या रहता है, आप देखना, कच्चा भोजन। कच्चा भोजन का मतलब ये नहीं होता है कि भोजन को जला लो। कुछ लोग तो कच्चा बोला ना जला के ले आएंगे, या तो पूरा जला लेंगे या फिर कच्चा रहने देंगे, बीच का तो उनको प्रोसीजर ही नहीं पता है। कि कौन सी सब्जी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं, बहुत मायने रखता है। आधी चीज तो वैसे पता चल जाती है महाराज जी, क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे, इसके बाद क्या लेते हैं। दिन में एक बार मुनिराज भोजन करते, कितनी बार, एक बार। हम सुबह से लगे हुए भोजन बनाने में, ईर्ष्या रही, मान रही, उधारी का सामान लेके नहीं आना, इधर से ले आए सामान उधर से ले आए, ये काम भी नहीं करना चाहिए। और किराए का सामान ले आए, ये सब आहार दान में सब दोष है। क्या दिख नहीं रहा हूं ना मैं आपको? कोई बात नहीं, यहाँ लाइट चली गई, कोई बात नहीं, आवाज तो आ रही है ना मेरी? हाँ बहुत बढ़िया, ये इंपॉर्टेंट है। अभी दिख रहा हूं। तो भोजन बनाते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारी विशुद्धि। कच्चा भोजन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कच्चा भोजन नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम महाराज, मैक्सिमम मतलब समझ लीजिए 100 में से 50% साधु, 60% साधु लौकी की सब्जी और मूंग की दाल ये लेते ही हैं। क्या? लौकी की सब्जी और मूंग की दाल, मैक्सिमम साधु ये तो लेते ही हैं। फिर भी आपको क्या कहते हैं, ब्रह्मचारी से आदि से जान लेना चाहिए, लेकिन मैं 50% साधु ये लेंगे।
तो हम 2 चीजें जब बना रहे हैं, वो 2 या 3 चीजें वो अच्छे से पकी हुई होनी चाहिए। कुकर में पका दी, पकी नहीं पकी, उतार दी, 2 सीटी आ गई, उतारो। क्यों? क्योंकि हमको दूसरी सब्जी भी रखनी है। 2 सीटी आ गई, पता चला 5 सब्जी में एक भी सब्जी अच्छे से नहीं पकी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भैया जी हमको तो सब अच्छा था, आप लोगों को क्यों नहीं आता है? तो प्रॉब्लम क्या, मैं आपको बताऊं क्या? आपको क्या आहार के अंदर इतना रस रहता है कि आपको खाने का स्वाद नहीं था उस दिन, कि आप भक्ति में रहते ना, हाँ क्या महाराज क्या हो गए, क्या महाराज क्या हो गए। कभी कभी उस दिन भूख भी नहीं लगती कुछ लोगों को, ऐसा होता है। और दूसरी चीज ये कि अपने द्वारा बनाई हुई चीज कभी भी खराब नहीं लगती है, चाहे वो जल गई हो, चाहे कच्ची रह गई हो, चाहे कुछ भी हो गया। इसलिए हमको हमारी चीज दूसरों से टेस्ट करा देनी, बहुत अच्छे से ध्यान रखो आप लोग। दूध कैसा बना है, दूध है, दूध का खा लो आप। बुरा है, बुरा मर्यादित है कि नहीं, उसकी अपन को जानकारी होनी चाहिए। किसके साथ क्या चलती है चीजें, ये भी हमको नॉलेज होना चाहिए। कल मैं बताऊंगा आप लोगों को कि पानी दे रहे, पानी के बाद क्या देना चाहिए, बिल्कुल आप एक्सपर्ट हो जाओगे। पानी 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 पिला दिया, आर कराओगे, और रोटी दिए, पानी। अब आप कभी कभी क्या होता है, महाराज को चाहिए पानी, एप्पल जूस, महाराज एप्पल जूस, भाई पानी, महाराज मौसमी जूस, महाराज मौसमी जूस, भाई पानी चाहिए, महाराज अनार जूस। महाराज भी सोचते भाई पानी नहीं दे रहे मुझे पता है कि क्या कहते हैं, जूस पानी की पूर्ति करता है, लेकिन पानी पानी का काम करता है, तो जूस का काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो माता लोग क्या करते पता है, अपने मन की चीजें बनाते। ये तो मैंने इतना संघ में देखा है, बड़े बड़े संघों में जितनी भी ब्रह्मचारियां हैं, ब्रह्मचारी जाके ये बनाओ, ये बनाओ, ये हाँ जी ठीक है, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ। पता चला महाराज एक भी चीज नहीं ले रहे, और सब के लिए जब वो बैठे ना, फिर बोले अरे भैया जी वो आपसे वो बनवाया था ना, ये लाओ, वो हमारे लिए। कुछ महिलाओं का कैसी आदत रहती है, देना देना कुछ नहीं है, अपनी पसंद वाला महाराज देंगे नहीं, किसके पास आना है, अपने पास ही आना है। तो हम ये ना देखें हमको क्या पसंद है, हम ये देखें कि संघ की व्यवस्था क्या है, साधु के अनुकूल के स्वास्थ्य के अनुसार से हमको आहार देना चाहिए। क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, साधु की कौन सी प्रवृत्ति है, कफ की है, पित्त हो रहा है कि वात्य है। अब आप पूछोगे भैया जी कैसे, लोगों को बराबर लोग प्रश्न पूछे भैया हम कैसे पता चले हमको कि महाराज की कैसी प्रवृत्ति, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, एक तो आपको पिछले गांव से और संघ के जो ग्रस्त में रह रहे हैं या उनसे, उन लोगों से पता चल जाता है। दूसरी चीज ये कि जो लोग विहार करवा के लेके आते हैं, उन लोगों से भी हमको क्या पता चल जाता है महाराज की प्रवृत्ति क्या है, ठीक है। महाराज को पित्त बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। अब गर्मी के दिन है, महाराज काढ़ा तो लेना पड़ेगा, काढ़ा तो बिल्कुल काढ़ा मैंने बनाया महाराज। अरे भाई महाराज को पित्त की प्रवृत्ति है, उसमें भी आप काढ़ा पिला रहे हो उनको गर्मी में। अब सर्दी में महाराज मट्ठा तो लेना ही पड़ेगा, और शिकंजी, बस आप महिलाओं को तो शिकंजी इतनी पसंद है, क्या पता कहाँ से शिकंजी आएगी।
महाराज शिकंजी तो लेनी पड़ेगा, शिकंजी तो बहुत और अभी मैं 2-3 दिन पहले कहीं गया, यहाँ हमारे नाम नहीं बताऊंगा मैं, बरोबर, क्या कि चाहिए था दूध, बरोबर, चाहिए था दूध, बरोबर। अब वो 5 महिलाएं थी, बरोबर। अब दूध चाहिए था, एक भैया जी को चाहिए था दूध, मैंने बोला इनको दूध रखो, तो उन्होंने बोला दूध देना इनको। ऐसा करके 5 महिलाएं मिलकर के 2 व्यक्ति को परोसगारी सही ढंग से दी। आधा घंटा हो गया, एक दूसरे को बोली दूध दूध दूध, वो 5 मिलकर के एक दूसरे को बोल रही भाई दूध रखो, भैया जी को दूध रखो दूध रखो, लेकिन कोई ऐसी महिला नहीं है जो ला करके दूध रख दे। और उसमें एक चीज और हो गई, बरोबर, कि ये तो हो गया, फिर नहीं क्या कहते कोई दूसरी चीज रखनी थी, बरोबर, तो अंदर से आवाज आई कि आपने ये दूध रखना था उनको, क्या कहते हैं, जैसे मीठा कुछ रखना था, और अंदर से आवाज आई कि मीठा रख दिया क्या, तो बाहर से आवाज क्या, हाँ हाँ दूध रख दिया। भाई अब बात मीठे की चल रही है और आप उत्तर क्या दे रहे हैं, हाँ हाँ दूध रख दिया। भाई सुनो भी तो सही, क्या है क्या नहीं, अपने धुन में रहते हैं। और फिर अगर हम कदाचित ऐसा बोल देवे, हाँ चलो अब आपका समय हो गया, कल अपन क्या कहते हैं वापस और विस्तार में पढ़ेंगे, और किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। जिनवाणी स्तुति, मोहित शेयर करो, शेयर जिनवाणी स्तुति आ गया। श्रद्धा, आप सब लोगों को दिख रहा है क्या? सभी को दिख रहा है, सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे, सबके ये श्रद्धा हो जब जिनवाणी पर विनय सहित पुर में धर लो, बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त अहो, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है भंडार। शब्द ज्ञान से ध्यान है बढ़ता, शब्द भाव से हो विस्तार, शब्द भाव से हो भव पार। शब्द शब्द में अंतर भी हो, शब्द शब्द में अंतर भी हो, अर्थ भाव का एक ही द्वार। शब्द अमित के होने पर ही सीमित लगता है संसार। शब्द अमित के होने पर ही सीमित लगता है संसार। बोलो द्वादशां जिनवाणी माता की जय। बोले प्रज्ञा श्रवण मुनि अमित सागर जी महाराज की जय। बोले 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री एक शांति सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। बंधुओं, आज हम एक प्रतियोगिता करने जा रहे हैं जो शांति सागर महाराज के जीवन चरित्र के ऊपर बनाया गया है। इसमें सभी बच्चों का पार्टिसिपेट आया है, भारत के कोने कोने से सभी के नाम आए हैं, जिनको शांति सागर महाराज के बारे में 1 से 2 मिनट के बीच में कोई दृष्टांत, जीवन परिचय या उनसे आपको क्या सीख मिलती है वो सारा बोलेंगे। तो सभी बच्चे अभी तैयारी कर ले अपने। मैं सबका नाम एक बार अनाउंस कर देता हूँ। अक्षय जैन दिल्ली, हीरा काशी जैन, ममता जोधावत, अभिलाषा जैन दरियाबाद, तनवीर जैन उदयपुर, उमंग जैन उदयपुर, कुलभूषण इचलकरंजी, मौलिक जैन भिंडर, अक्षत जैन इंदौर, अतिशी जैन इंदौर, योगिता जैन रूपनगर, भूपेन जैन खुरई, अनुपमा जैन इंदौर, देशना जैन इंदौर, बालेश जैन सोनीपत, दीपा जैन सोनीपत, भावेश सचिन कनाडे वाशिम, सिद्धांत जैन अजमेर और कौशिक कीर्ति जैन मालेगांव, प्रतीक्षा जैन मालेगांव। इसी के बीच कल दोपहर 7 बजे, वो 7:30 बजे वास्तु निवारण कल्याणकारी शिविर के अंतर्गत एक कल सेमिनार रखा गया है।
वास्तुशास्त्र की समस्या के कारण और निवारण, जो विश्वविख्यात रायन जी के चेले और पूज्य अमित सागर महाराज के आनंद भक्तों में से एक हैं अंकित जैन वास्तुशास्त्री। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ अंकित भैया से कि इसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसे मोहित भैया ने बताया कि पूरे परम पूज्य गुरुवर मुनीश्वर अमित सागर जी महाराज की जय, पूरे परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी महाराज की जय, देवादिदेव श्री 1008 शांतनाथ भगवान की जय। महाराज श्री के ये सानिध्य में आशीर्वाद से जो ये शिविर चल रहा है, इसमें बहुत सारे कार्यक्रम मोहित भैया के सानिध्य में, मोहित भैया के सहयोग से हो रहे हैं। गुरुवर के सानिध्य में अभिषेक हम लोग देखते हैं, कितना बढ़िया सुबह पंचामृत अभिषेक देखने को मिलता है। तो इस श्रृंखला में मेरे को भैया ने बोला कि भाई एक वास्तु सेमिनार भी होना चाहिए, तो सही बात है, बहुत अच्छी बात है। कल हम एक वास्तु सेमिनार करने जा रहे हैं, जिसमें हम मतलब बहुत छोटे छोटे उपाय जो हम वास्तव में घर में अगर हमारे साथ कोई बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं तो उसके बहुत छोटे छोटे उपाय हम करके अपना समाधान कर सकते हैं। कुछ नहीं, जरा सा पेंट बदलवा के, कलर बदलवा के, कलर थेरेपी से या जरा से एक नारियल से, बहुत छोटी छोटी चीजों से हम बहुत सारे बड़े बड़े वास्तु दोषों का समाधान ले सकते हैं, या उसका तत्काल उपाय हम कर सकते हैं। बाकी बड़ा समाधान हम किसी भी समय पर कर सकते हैं। तो हम कल इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर हमारा मन सही होता है, 10 लक्षण में हम अपनी आत्मा को तो ठीक करें, लेकिन अपने भारी परिवेश को भी अगर ठीक करते हैं तो धर्म करने में या साधना करने में हमें बड़ी आसानी होती है। अगर लाइफ हमारी आसान चलती है तो हमारा धर्म करने में भी मन बहुत अच्छे से लगता है। तो इसलिए कल पूरी कोशिश करूंगा मैं कि अगर आपकी कोई शंकाएं भी होंगी तो उनको भी एक 10 मिनट का सेशन, एक छोटा सा, कि कोई शंकाएं हैं तो उसको भी लेने की कोशिश करेंगे। वास्तु के समाधान आपको घर बैठे आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है मोहित भैया? धन्यवाद भैया, आपने अपने सेमिनार की जानकारी दी जिससे सभी को अपने निवारण रहेगा। और इसी बीच परम पूज्य जगत गुरु शास्त्रिक श्री जिनसन महास्वामी जी नादिनी वाले भट्टारिक जी हमारे बीच में आ चुके हैं। स्वामी जी को हम लोग इच्छामी करते हैं। स्वामी जी की जो गद्दी है नादिनी की, वह शांति सागर महाराज के साथ में बहुत मतलब पुराने जो स्वामी जी थे वो साथ में रहे, उनका सहयोग रहा शांति सागर महाराज के साथ में, और भी सारी चीज़ें रहीं। तो मैं स्वामी जी से अनुरोध करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि शांति सागर महाराज के बारे में 2 शब्द कहें और सभी बच्चों को आशीर्वाद दें। ओम ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो मुनि, मंगलम कुंद कुंदाभ्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। देवादिदेव जराक्षी आदिनाथ भगवान की जय, 2400 भगवान की जय, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर महाराज की जय। आज अपन ऐसे महान पुरुष का गुणगान करने जा रहे हैं कि जिनका गुणगान करना आज के किसी भी साधु का या किसी भी श्रावक का या किसी भी व्यक्ति का इतना, यानी वो बोलते हैं ना